स्क्वाड स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त रहती है और जिस किस्म का स्क्वाड उन्होंने सेलेक्ट किया आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्क्वाड एंड कंसीडरिंग द सिचुएशन एंड द कंडीशंस आई थिंक 4 स्पिनर्स के साथ जाना यूएई के अंदर इट्स अ वाइज मूव बिकॉज आई थिंक अभी यूएई के अंदर मैचेस भी हो रहे हैं, पिच भी थोड़ी यूज होंगी तो थोड़ी स्लो पिचेज होंगी। इन दुबई के अंदर यू कांट एक्सपेक्ट हाई स्कोरिंग बट इंडिया जिस किस्म का कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, बैटिंग स्ट्रेंथ भी है, ऑलराउंडर्स भी हैं, वंडरफुल स्पिनर्स एंड उनका पूरा आई थिंक बैलेंस लग रहा है, इट्स अ वंडरफुल बैलेंस। और ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद इंडिया के लिए प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज के यार जैसे ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और जो इंडियन क्राउड का उनके ऊपर प्रेशर है आई थिंक इंडिया के पास पॉइंट है प्रूव करने के लिए। और आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया विल बी स्टेइंग इन दुबई। जो रेस्ट फैक्टर है 50 ओवर्स में वो बहुत ज्यादा है बिकॉज T20 खेलने के बाद आपकी बॉडी इस तरीके से यूज तो नहीं रहती बट बिकॉज 50 ओवर्स है यू नीड अ रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। तो आई थिंक इंडिया को 2-3 चीजों पे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं। रोहित शर्मा की कैप्टनसी ओवर अंडर स्क्रूटनी है क्योंकि एक अगर आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखें 2 उसमें मेजर फैक्टर है। एक तो इंडिया नहीं जीता, दूसरा बड़ा फैक्टर रोहित की अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। तो रोहित शर्मा पहले विद द बैट इन हैंड कितना इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म करना गोइंग इन टू द चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। अगर रोहित की परफॉर्मेंस की बात करें टेस्ट क्रिकेट में तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइनिंग की तरफ थी बट वनडे और T20 की बात करते हैं तो रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। आई थिंक उनका फॉर्मेट भी है, उनको कंडीशंस भी सूट करेंगी तो आई थिंक उनके लिए इतना कोई बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। स्पेशली इंग्लैंड सीरीज की जो बात करें तो उनके लिए एक बेसिकली प्रैक्टिस मैचेस में बेस्ट टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो उसमें ये कि इंडिया के पास एक अच्छा मौका, रोहित के पास अपना अच्छा मौका है कि अपनी फॉर्म को रीगेन करें। आई थिंक मैं कुछ वीडियोस देख भी रहा था कि रोहित शर्मा ने रनिंग भी स्टार्ट कर दी है, फिटनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ही विल बी डिटरमिन्ड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग एंड बस अभी T20 जीत के आए हैं, उनको पता है उनकी कैप्टनसी है, ही इज एन एक्सपीरियंस कैप्टन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैप्टनसी करते आ रहे हैं। आई थिंक कैप्टनसी में किसी को उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। जितने भी पंडित्स हैं आई थिंक ही हैज डन इनफ कैप्टनसी फॉर मुंबई इंडियंस। इंडिया चैंपियन टीम को लीड करते हैं। आई थिंक इंडियन टीम विल बी जज आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज बिकॉज उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है बिकॉज देखिए ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ टफ फोर्ट्रेस फॉर एनी टीम, खास तौर पे एशियन टीम जो हम जैसे और उस तरीके से उनको बहुत ज्यादा अनड्यू क्रिटिसाइज करना ठीक है, हर प्लेयर पे डिक्लाइनिंग आती है बट इट डज नॉट मीन कि कैरियर ओवर हो गया। I think India will be one of the most strong contenders because of their team strength, because of the matches they are playing in Dubai. Absolutely. And secondly, number 3, rest factor. And number 3, एक होता है कि the combination of the team is very good. Absolutely. Secondly, विराट कोहली and रोहित शर्मा, I believe ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली इनका इंडिया के लिए लास्ट मेगा इवेंट भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट, क्योंकि अगला 50 ओवर का वर्ल्ड कप वुड बी इन 2027 डेफिनेटली। और आई थिंक ये जो फॉर्मेट है दोनों को सूट करता है। जितना लंबा ये क्रीज पे स्टे करते हैं इनके पास चांस होता है कि वो हाई स्कोर करें। तो आई थिंक दिस इज अ फॉर्मेट विच सूट्स विराट, विच सूट्स रोहित और इसी फॉर्मेट ने इन दोनों को बेसिकली चैंपियन प्लेयर बनाया है। स्पेशली विराट की अगर बात करें तो आई थिंक ही हैज वन ऑफ द बेस्ट स्टैट्स व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट। मतलब आई थिंक कितनी 50 सेंचुरीज है, आई थिंक 50 सेंचुरीज मतलब 50 सेंचुरीज। आई थिंक आई डोंट थिंक सो एनी प्लेयर करंट एरा में या आने वाले में 50 के बारे में कोई सोचे भी। तो आई थिंक इट विल बी एन अमेजिंग सीरीज। लेट्स सी के इंडिया हाउ इंडिया परफॉर्म्स बट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स आई थिंक इंडिया अगर परफॉर्म नहीं करता देन आई थिंक इट विल बी समथिंग अलार्मिंग बट आई थिंक इंडिया विल बी द फेवरेट्स। इंडिया वैसे हमने बैटिंग की कैप्टनसी की बात कर ली, फास्ट बॉलिंग इज समथिंग जिसके लिए इंडिया जाना नहीं चाहता था बट नाउ डेज इंडिया की फास्ट बॉलिंग इज परफॉर्मिंग वेल। हाउ डू यू सी शमी और कमबैक एंड देन बुमराह एंड इंडिया चैंपियंस ट्रॉफीज बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। बुमराह एंड शामी आर बहुत चैंपियन प्लेयर्स और खास तौर पर बुमराह जिस तरह पीक कर रहे हैं आई होप उनकी फिटनेस रीगेन हो जाए। आई थिंक इंडियन का थर्ड आई थिंक वनडे के साथ वो शायद वो आई थिंक इफ ही विल बी फिट तो आई थिंक ही विल बी प्लेइंग बट इट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि उनको रेस्ट करा रहे हैं। ही इज अ चैंपियन प्लेयर। आई थिंक ही इज वन ऑफ द he is the best one day. He's the best bowler right now. Absolutely, in all formats. And Shami is a champion player. और बुमराह की अगर आप बॉलिंग देखें ना, बुमराह की जब बॉलिंग है, it suits to every pitch. Absolutely. But he has a cutter, he has a fast ball, he has a yorker. तो वो पिच कंडीशंस को ना बिल्कुल निकाल देते हैं। वो स्किल सेट की बेस पे हर वेन्यू पे। जैसे हमारे पुराने वसीम वकार होते थे कि आपको यॉर्कर करना भी आता है, आपको बाउंसर करना भी आता है, आपको कटर्स भी आते हैं। तो आई थिंक बुमराह ने डेवलप की है, उनकी स्लो बॉल नहीं पिक होती, यॉर्कर्स बहुत जबरदस्त हैं
तो आई थिंक वो बुमराह तो आई थिंक उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, शामी की देखना पड़ेगा कि जी इंजरी के बाद का मैच कैसी है। आई थिंक इंग्लैंड सीरीज में आई थिंक वो उनको मौका मिलेगा। तो आई थिंक बैलेंस वाइज तो इंडिया हैज अ वंडरफुल स्क्वाड एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक। एब्सोल्युटली, और एक अच्छा टूर्नामेंट भी जो है वो देखने को मिलेगा, कंसिडरिंग कि इंडिया सारे अपने मैचेस जो है वो एक ही वेन्यू पे खेल रहा है।